गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज गए हैं और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं मैं। आज का टॉपिक है अभी या कभी नहीं। टालो मत। अभी या कभी नहीं जीत के मूल मंत्रों में से यह एक अच्छी और मुख्य आदत है जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनाना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर काम को टालता नहीं या दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ता, उसका काम कभी भी लटकता नहीं, कभी भी नहीं लटकता। अभी या कभी नहीं का मतलब यह नहीं कि आप कार्य को आरंभ करने से पूर्व विचार न करें, जोश जोश में कुछ भी कर लें, फौरन काम आरंभ कर दें, प्लान दिखाया कोई और टूट पड़े उसके ऊपर। जी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब आपने पूरा विचार कर लिया, सब चीज लगा लिया, जुड़ने का निश्चय कर लिया और जुड़ भी गए, तो अब रुकना नहीं है, अब स्टार्ट कर देना है। पूरा जोश जुनून सब उसके अंदर झोंक देना है। बचपन में हम सभी सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। हमें पता ही नहीं चलता कब बड़े हो गए। बड़े होने की प्रतीक्षा में हमारे यह करने और वह करने के सारे स्वप्न ऐसे ही बिखर जाते हैं। कॉलेज में आते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि कॉलेज से निकल के ये करेंगे वो करेंगे। योजना ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। कॉलेज से निकल के हम इधर उधर कहीं सेट हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हम न यह कर पाते हैं न वह कर पाते हैं। फिर सोचते हैं बच्चों की शादी हो जाए और बच्चे कमाने लग जाएं तो सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अब हम ये करेंगे वो करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा सोचते सोचते जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन काम जस का तस पड़ा ही रहता है। और ऐसे ही लोग प्रायः कहते हैं कि क्या करें, वक्त ही नहीं मिल पाता, मौका ही नहीं मिलता। क्या वास्तव में ऐसा है? दोस्तों, यह सच है कि समय कोई रबर का टुकड़ा नहीं है जिसे खींचकर बढ़ाया जा सके। समय तो उतना ही रहेगा, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास। बट हमें अपने प्लानिंग, हमें अपने कार्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित करना पड़ता है कि हम सभी कार्यों के लिए समय निकाल सकें। आज की इस व्यस्त जिंदगी में समय निकाल पाना संभव ही कहां है। अक्सर लोग यह सोचते हैं, मगर सच यह है कि आज का आदमी सबसे ज्यादा बेकदरी समय की करता है। अगर प्लानिंग करके अपना काम करे तो इतना समय निकलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। यदि समय को नष्ट न करने का स्वभाव बना लें तो इतना समय निकल आएगा कि आप समय सीमा के विषय में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वक्त की कद्र करनी न आती हो तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। यदि जीवन को व्यवस्थित ढंग से किया जाए, समय का सदुपयोग करना सीखें, तो मालूम होगा कि हमारे पास कितना अतिरिक्त समय था जिसे हमने आज तक बेकार कर दिया। समय एक प्रवाह है, उसे न रोका जा सकता है, न मोड़ा, न पलटा जा सकता है। जो गुजर गया वो चला गया, बस जो शेष है वो भी गुजर जाएगा अगर हमने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी तो। अभी समय है आपके पास। 2 साल 3 साल का एक ऐसा गोल सेट करिए, 8 घंटे 10 घंटे 11 घंटे कैसे उसकी प्लानिंग करें, काम के ऊपर कैसे अपने आप को समर्पित कर दें कि वो सब कुछ अचीव कर सकें जो आपने बचपन से सोचे होंगे कि अब थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो ये करूंगा, बड़े होने के बाद सोचा कि जब निकल जाएं कॉलेज से तब करेंगे। अभी कोई उम्र गुजरी नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीका अपनाना होगा। काम को निपटाकर ही विश्राम करना है, रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट की सार्थकता ही काम निपटाकर विश्राम करने में है। काम अगर अपने सर पे खड़ा हो, अगर आपने कहीं लिख लिया है कि मुझे ये करना है और वो काम नहीं हुआ, तो आप भी रेस्ट करना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, कल कभी आता ही नहीं। कल की प्रतीक्षा में कल आज बन जाता है और आज गुजर जाता है। इसलिए कल को किसी ने नहीं देखा है, जो है वो आज है, अभी है। कल तो मात्र बस आलसियों का बहाना है कि ये काम कल से करेंगे, और आलसी कभी जीतते नहीं है। जीतते वही हैं जो एक एक पल का प्लानिंग करके उसका यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, आपकी शक्ति, आपका साधन, आपकी कुंजी है। आप कभी अपने आप को असमर्थ न माने। स्वस्थ शरीर, बुद्धि और जो ये टाइम आपको मिला हुआ है, इसके रहते आप कभी लाचार न बने। सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक विडंबना वाले शब्द यही हैं कि काश मैं समय रहते चेत गया होता, समय रहते संभल गया होता, समय रहते ये मैंने काम कर लिया होता, काश यह बात मेरे दिमाग में पहले आ गई रहती, काश इस प्लान को जो मुझे 6 महीने पहले सुनाया था किसी ने, मैं उसकी बात मान लिया होता, काश मैंने थोड़ी मेहनत और की होती। मगर तब पछतायत होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अतः काम करने का वक्त जो है, वक्त या मौका ये मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। मिलने के इंतजार में बैठे रहो तो जीवन निकल जाता है, मगर वक्त नहीं मिलता। लेकिन निकाला जाए तो जादू की भांति ढेर सारा समय निकल जाता है। जरूरत है बुद्धि के प्रयोग की, जरूरत है एक प्लानिंग की,
जरूरत है वक्त का मूल्य समझने की, और जरूरत है जो काम सोचा है, जो टारगेट सोचे हैं, जो गोल सोचे हैं, उसको तुरंत कर डालने के संकल्प और इच्छा शक्ति की। अपने काम को कभी भी अधूरा छोड़कर मार्ग में सो जाने वाले खरगोश और अपने काम को सतत समाप्त करते रहने वाले कछुए की कहानी हम सब ने बचपन से अभी तक न जाने कितनी बार सुनी होगी और सुनाई होगी। लॉजिकली दौड़ में खरगोश को जीतना चाहिए, मगर कहानी में कछुआ दौड़ जीतता है। इसलिए नहीं कि वह कहानी है और कहानी में कुछ भी संभव है, बल्कि इसलिए कि कहानी जीवन की घटनाओं पर आधारित होती है और किसी न किसी सत्य का उद्घाटन करने वाली होती है। कोई ना कोई संदेश हमें चुपके से दे जाती है। हम उनको कितना समझते हैं, समझ पाते भी हैं या नहीं, ये हमारी अक्ल और नजरिए पर निर्भर करता है। कोई भी कहानी सर्वथा काल्पनिक नहीं होती। कहानी के लिए कच्चा माल समाज से ही मिलता है, हमारे और आपके बीच से ही मिलता है। खरगोश और कछुए की कहानी बच्चों को स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की शिक्षा ही नहीं देती, वो हमें और भी बहुत से मूल्यवान संदेश देती है। इस एक लाइन में पूरी शिक्षा की पुस्तक है और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये एक लाइन बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, बहुत ही शिक्षाप्रद तथ्य है। काम को समाप्त किए बिना विश्राम नहीं करना है। काम को टालो मत, काम के प्रति लापरवाह मत बरतो। काम की गति भले ही धीमी हो, परंतु उसमें निरंतरता होनी चाहिए। बूंद बूंद करके एक दिन गहरा भर जाता है, बूंद बूंद करके एक दिन खाली भी हो जाता है। अतः कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सामर्थ्य अनुसार ईमानदारी से निरंतर प्रयास करना। अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस वाला सदा मारा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अपने दुश्मन को कभी छोटा या कमजोर समझने वाला भी मारा जाता है, इसलिए दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना है। जिन कार्यों का आरंभ जल्दबाजी या आवेश में होता है, वो प्रायः पूरे होने से पूर्व ही आपका उत्साह ठंडा कर देते हैं। दोस्तों, जीवन भी एक दौड़ है। दौड़ भागे बिना जीती नहीं जाती। जागरूक और प्रयत्नशील व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य सफल होता है। सोया हुआ व्यक्ति सोता ही रह जाता है। अपनी तैयारी का सबसे बेहतर समय वह होता है जब दुश्मन सो रहा हो अथवा लापरवाह हो। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हम सबके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं बार बार। आप भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब चैनल पे कई सारे मोटिवेटर्स को सुनते होंगे, कई अलग अलग कंपनियों के टॉप अचीवर्स को सुनते होंगे, और सुनना भी चाहिए। सुनना भी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो दूसरी कंपनी है, वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां काम करने वाले अलग लोग हैं। शिक्षाप्रद बातें जहां भी आए सुननी चाहिए। लेकिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये बात तो अच्छी है, और जब इसमें से कुछ अच्छी चीज लगती है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत से लोग रोज डायरी में नोट करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और यदि जोश में आके अमल करते भी हैं तो वो जोश निरंतर नहीं बना रहता, मामला अधूरा ही हो जाता है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको अपना जुनून नहीं बनाते। हम सिर्फ सोचते हैं, उसको अपना जुनून नहीं बनाते। हम सिर्फ सुनते हैं, उसको अपना पागलपन नहीं बनाते। हमें टालते रहने की आदत पड़ चुकी है। हम जीतना तो चाहते हैं, पर जीतने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। हम दुनिया को बदल देना चाहते हैं, पर खुद को बदलने को तैयार नहीं। हम भाग्य बदलना चाहते हैं, पर भाग्य बदलने के लिए आवश्यक जो तप चाहिए वो नहीं करना चाहते। और अगर चाह भी लें तो चाहने मात्र से काम नहीं हो जाता। काम चाहने से नहीं होता, करने से होता है, और करना आपको ही है। जितना शीघ्र, जितनी जल्दी आप कर लेंगे, उतनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे। वरना कल्पना या स्वप्न में तो हर आदमी राजा बनता है। वहां ना अवरोध होता है और ना ही कोई परिश्रम। वास्तविकता सर्वथा भिन्न होती है। स्वप्न जब यथार्थ से टकराता है तो चूर हो जाता है। जीवन कोई परियों की कहानी नहीं है। जीवन एक संग्राम है। संग्राम एक दौड़ है। लड़ने वाला, दौड़ने वाला ही जीवन में आगे निकलता है। कल्पना लोक में विचरण करने वाला, आंख बंद करके रहने वाला सबसे आगे नहीं होता। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। ऐसा ही होता है कि कोरा ज्ञान व्यवहारिक जीवन में व्यर्थ सिद्ध होता है। इसलिए हमें आत्मनिर्भर होना है, काम को नहीं टालना है, और अपने गोल के पीछे डट के लग जाना है पूरे जोश और जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जी काट।